जो योगी से टकराया बाद में गिड़गिड़ाया, योगी जी घर वापसी करवा दो। यूपी के एक मंत्री थे, बीजेपी छोड़कर गए तो कह गए योगी इज्जत नहीं देते। 312 दिन पहले कहकर गए योगी की सरकार में मंत्रियों को सम्मान नहीं मिलता, अब कह रहे हैं योगी जी गलती हो गई, प्लीज मेरी घर वापसी करवा दो। योगी से पंगा कितना भारी साबित होता है, सबूत देखकर आप भी बोलेंगे वाह योगी जी वाह। स्वामी चुनाव हार गए, अब स्वामी के खास दोस्त बीजेपी में आने के लिए परिक्रमा कर रहे हैं। योगी की काबिलियत पर अगर आपके मन में कोई डाउट है तो इस पूरी रिपोर्ट को जरूर देखिएगा। करीब 312 दिन पहले योगी आदित्यनाथ के रवैये पर सवाल उठाने वालों की हालत देखिए, क्या से क्या हो गई। योगी से जो टकराया समझो वो कहीं का नहीं रहा। सबूत देखेंगे तो आप भी कहेंगे हाँ बात में तो दम है। करीब 312 दिन पहले बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में गए थे धर्म सिंह सैनी। योगी सरकार में आयुष मंत्री थे, लेकिन चुनावों के दरमियान अचानक उनके इस्तीफे से योगी सरकार की छवि को धक्का लगा। सैनी अकेले नहीं गए, कुछ लोगों को साथ लेकर गए। अंजाम देखिए कि पहले तो चुनाव हार गए और ऊपर से अब बीजेपी में वापसी के लिए योगी आदित्यनाथ की परिक्रमा कर रहे हैं। और योगी भी ऐसे लोगों को उनकी असली ऊंचाई बता रहे हैं। अब तक 2 बार धर्म सिंह सैनी की बीजेपी में ज्वाइनिंग टल चुकी है। योगी आदित्यनाथ की मुजफ्फरनगर के खतौली में एक जनसभा होने वाली थी और उसी जनसभा में धर्म सिंह सैनी की दूसरी बार ज्वाइनिंग की तारीख रखी गई, लेकिन खबर है कि ऐन वक्त पर यह ज्वाइनिंग भी टल गई। सूत्र बताते हैं कि धर्म सिंह सैनी अपने शागिर्दों से योगी तक पैरवी पहुंचा रहे थे कि जो हुआ उसे भूल जाइए महाराज। ये वही धर्म सिंह सैनी है जो जनवरी में बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में गए तो चिट्ठी लिखकर गए कि मंत्रियों को उचित मान सम्मान नहीं मिल रहा है। साल 2019 में बीजेपी के विधायक अपनी ही सरकार के खिलाफ विधानसभा के अंदर धरना पर बैठ गए थे, उनमें से एक धर्म सिंह सैनी भी थे। हालांकि सरकार और विधानसभा अध्यक्ष के आश्वासन के बाद धरना खत्म हो गया था, लेकिन 312 दिनों में धर्म सिंह सैनी को पता चल गया कि असली सम्मान कहां मिलता है। कहते हैं सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। तो धर्म सिंह सैनी कैसे बीजेपी में वापस आ रहे हैं? 312 दिनों की असली कहानी क्या है? बस 2 मिनट दीजिए, हम आपको असली पिक्चर दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले ये देखिए और समझिए कि चुनाव से ऐन पहले योगी आदित्यनाथ से बगावत करके समाजवादी पार्टी में गए मंत्रियों और विधायकों का हाल क्या है। स्वामी प्रसाद मौर्य गए तो सेट हो गए, क्योंकि उनको समाजवादी पार्टी ने एमएलसी बना दिया, लेकिन वो भी चुनाव हार गए थे। बाद में समाजवादी पार्टी ने उन पर कृपा दृष्टि दिखाई और अति पिछड़ा होने की वजह से एमएलसी बनाए गए। योगी सरकार के एक और मंत्री चुनाव से पहले बीजेपी को बाय बाय बोलकर समाजवादी पार्टी के हो गए। नाम है दारा सिंह चौहान। समाजवादी पार्टी ने घोसी विधानसभा से उम्मीदवार बनाया। घोसी से दारा सिंह चौहान चुनाव तो जीत गए, लेकिन अब समाजवादी पार्टी में किनारे लगा दिए गए हैं। और सूत्र बताते हैं कि दारा सिंह चौहान भी सैनी की तरह घर वापसी का रास्ता ढूंढ रहे हैं। चुनाव के दरमियान जो 7 विधायक बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में गए, उनमें से अधिकतर हार कर घर बैठे हुए हैं। अब लौटते हैं कि आखिर धर्म सिंह सैनी का मूड कैसे बदल गया कि समाजवादी पार्टी में आए हुए 1 साल भी नहीं हुए वापस बीजेपी में आने को बेचैन हो गए। सपा के प्रवक्ता उदयवीर सिंह की माने तो धर्म सिंह सैनी को सपा ने बहुत सम्मान और तवज्जो दिया। समाजवादी पार्टी का ये तक दावा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में धर्म सिंह सैनी लड़ने आए तो समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं का टिकट काटकर उन्हें मौका दिया। धर्म सिंह सैनी चाहते थे कि स्वामी प्रसाद मौर्य की तरह उन्हें भी एमएलसी बना दिया जाए, लेकिन समाजवादी पार्टी ने भाव नहीं दिया। बस बात यहीं से बिगड़ने लगी। समाजवादी पार्टी का दावा है कि सरकार के ब्लैकमेल से बचने के लिए धर्म सिंह सैनी ने सेफ साइड गोल ले ली। फिलहाल आयुष मंत्रालय के भर्ती घोटाले मामले की जांच में तेजी आने के बाद ही धर्म सिंह सैनी वापस बीजेपी में जा रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, धर्म सिंह सैनी जैसे नेताओं की घर वापसी यानी बीजेपी में वापस आने के पीछे की असली वजह क्या हो सकती है? हमें जरूर बताइएगा।